मार्ग गुरुदेव बताते हैं, मार्ग हमारे शास्त्र बताते हैं, इसलिए इनका स्वाध्याय करना, इनका पाठ केवल पाठ की खातिर नहीं कि नवरात्रे हैं, मैंने रामायण पढ़नी है और मैंने पढ़ ली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने गीता को पढ़ना है, मैं पढ़ लिया, बस इसमें संतुष्ट नहीं होना। ये मेरे जीवन को किस प्रकार उच्चतम अवस्था में ले जाने के उपाय बताए गए हैं, मुझे उन उपायों पर मनन करना है, चिंतन करना है और अपने आप में परिवर्तन करना है। स्वाध्याय का अर्थ है समझ करके उसके सार को अपने जीवन में उतारना। यह पाठ है, यह स्वाध्याय है। और पहले तो शब्द है, अर्थ के अनर्थ नहीं समझ आने चाहिए। जिन शब्दों का वहां पर प्रयोग किया गया है उसको समझने का प्रयत्न करना होगा। फिर उसका अर्थ क्या है, फिर इसके पीछे भाव क्या है, किस भाव से ये मेरे को ज्ञान दिया जा रहा है, और फिर अपना निरीक्षण करना होगा। यह विधि है ग्रंथ पाठ का। अगर इस विधि को अपना लिया जावे, कोई भी ग्रंथ कठिन नहीं है, बहुत सुगम है। कठिन उनके लिए जो मन नहीं देते, अपनी बुद्धि इन ग्रंथों में स्थापित नहीं करते, गुरुदेव के वचन को समझने का प्रयत्न नहीं करते, उनके लिए कठिन है। कार्य तो उत्तम है, परंतु इसका पूर्णतः लाभ साधक नहीं प्राप्त कर पाता, फिर दोष देता है। मैंने इतना जाप किया, मैंने इतना पाठ किया, लाभ तो फिर भी नहीं हुआ। यह अज्ञान सर्वथा भीतर से मिट जाया करता है। इतना ज्ञानवंत साधक हो जाता है, कैसी भी अवस्था क्यों ना होवे, वह जानता है कि इस पर विजय सुगमता से नाम जाप और गुरु वचन का पालन करके ही संभव है, अगर पाठ को समझा हुआ है। फिर अपने जीवन में तप का ना होना, संयम का ना होना, सदाचार का ना होना, मानव को समझ आता है जो मेरा जाप पाठ फलीभूत क्यों नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। भगवान को दोष नहीं देता, गुरुदेव से रुष्ट नहीं होता, गुरुदेव से रुष्ट पीठ कर लेता है, किसी और की शरण में चला जाता है। लोभवश, अहमवश, यश मान के वश, यश हो, मेरा मान हो, मेरी वाह वाह हो, गुरु को भी बदल लेता है, मार्गदर्शक को भी बदल लेता है। सदाचार का जीवन ना होना, अनन्य भक्ति ना होना, पूर्ण निष्ठा और विश्वास का ना होना, ये सभी बाधक हैं साधक के जाप पाठ की पूर्णतः फल ना प्राप्त के। ये कारण है। गुरु महाराज ने कहा 1959
13 नवंबर 1960 को तो गुरु महाराज ने अपने पंच भौतिक धाम का त्याग कर दिया था, परंतु अप्रैल 1959 के गुरु महाराज ने, हालांकि प्रवचन गुरु महाराज ने बहुत कम कर दिए थे, बोलना बंद कर दिया था श्री स्वामी जी महाराज ने, परंतु फिर भी समय समय पर रग रग में, रोम रोम में यह ज्ञान रमा हुआ, राम नाम रमा हुआ। महाराज जानते थे कि उनके जाने का समय क्या है। जाते जाते भी हम सबको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी। क्या कहा? हे प्यारे, जो मैंने राम नाम की महिमा गाई है, यह मेरा आजमाया हुआ है। राम नाम किस प्रकार सर्व शक्तियों का स्वामी है, ये मैं जानता हूं। अकेला मैं नहीं, राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। वेदों ने इसका वर्णन किया हुआ है, पुराणों ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। ऋषि मुनि संत महात्मा अनादि काल से, ब्रह्मा जी से लेकर के, नारद से लेकर, शुकदेव से लेकर, ऋषि विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सभी, महाराज जनक, महाराज दशरथ इत्यादि इसकी महिमा को जानते हैं। हे प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम की महिमा का वर्णन किया हुआ है। अगर तुझे नाम जाप से पूर्णतः फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो तुझे अपने निरीक्षण की आवश्यकता है। मार्ग बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर राम नाम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो कानी कौड़ी भी कहीं पर चले जाओ, नहीं प्राप्त होगी, यह निश्चित है। दृढ़ व्रती होकर भरोसे के साथ नाम जपते हुए अपना निरीक्षण, क्या? सदाचार, सद आचार, तेरा आचार कैसा है, तेरे विचार कैसे हैं, इसका निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अपने आचार को बदलने की आवश्यकता है। दुराचार से सद आचार होना अनिवार्य है। फिर विचार, बुरे विचार, गंदे विचार, ये तेरे बाधक बनते हैं। सद आचार, सद विचार, अगर प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, जाप फलीभूत नहीं हो रहा, जिस बर्तन में पहले ही खटास है वहां दूध अमृत कैसे अपना पूर्ण फल दे पावेगा? दूध अमृत है, जिस बर्तन में डाला अगर वह मैला है, उसमें खटास है, तो इसमें दूध का क्या दोष है? इसलिए गुरु महाराज ने कहा, अगर आपका ये कोठरा, ये भीतर दूषितता से, लेश मात्र भी इसमें अगर दूषितता है, तो ये तो अमृत राम नाम भीतर नाम दीक्षा द्वारा वह बीज अमृत बो दिया गया, अगर फलीभूत नहीं हो रहा तो अपने निरीक्षण की आवश्यकता है। बीज तो अजमाया हुआ है। गुरु महाराज, सदाचार का जीवन वास्तव में मूल है, जड़ है सदाचार। नाम जाप से, पठन से जो लाभ मिलना चाहिए
अगर नहीं मिल रहा, जीवन में क्लेश नहीं जा रहे, जीवन में दुख नहीं जा रहे, जीवन में बाधा विघ्न अपने आक्रमण कर रहे हैं, पेट की अग्नि बुझाने को भी इतना उपार्जन नहीं हो पा रहा है, कला क्लेश, दुख, कष्ट, तकलीफ, बाधा, विघ्न, हे प्यारे, तुझे अपने निरीक्षण की आवश्यकता है। जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, तब तक वह पूर्णतः फल जो तुझे प्राप्त हो जाना चाहिए नहीं होगा। राम जाप है कर्म आराधन। अपना कर्म निहार ले, अपना जन्म सुधार। फिर नौका पकड़ सुनाम की। पहले कर्मों, कर्म मूल है। राम राम भी किए जाना, द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश, इतना कुछ भीतर भरने के बाद, हींग का घड़ा भरने के बाद अगर उसमें कस्तूरी डाल दी जावे तो उसकी महक कैसे आवे, उसकी सुगंध कैसे आवे। अपना घट तो भरा हुआ है इन विकारों के साथ, फिर राम राम कर लिया, राम अपना प्रभाव कैसे दिखावे। सदाचार का जीवन वास्तव में मूल है, जड़ है। आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वह वास्तव में देव तत्व जीवन है। वर्णन किया ना उपनिषदों में, 100 जानवरों को जितना सुख मिलकर के हो सकता है, अगर आत्मा मनुष्य की, उस मनुष्य की देह में, उस चोले में चला जावे, उतना सुख अकेले एक मनुष्य को मिलता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते 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 ब्रह्म तक की, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता, वह सुखों को प्राप्त कब करता है? एक ज्ञानवंत होवे, दूसरा कामना रहित होवे। यह जाप पाठ भी प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। अगर निष्काम भक्ति कर ली, दिंदा दे लेंदे थक पा, वह देते हुए नहीं थकता। मानव लेते हुए थक जाएगा। वह देव तत्व जीवन है। देव देते हैं, मांगते नहीं। देता कौन है? मानव अपनी श्रद्धा से, अपनी खुशी से देवों को जल, फल और पदार्थों को अर्पण करता है। वो मांगने नहीं जाते, देवता मांगने नहीं जाते, मानव जाता है उनको देने। और वह भक्ति भाव से अर्पण किए हुए जल, पत्र, फूल, फल और द्रव पदार्थ स्वीकार करते हैं। और फिर वह सब कुछ स्वीकार करके अपने पास ऋण कदापि नहीं रखते। एक बीज बोया, 100 फल, और हर फल में 4-4 बीज। 100 गुना फल एक बीज के बदले, एक पुण्य कर्म के प्रति 100 फल, और एक बीज तूने दिया धरती मां को, 100 फल में 4-4 बीज, 4 गुना करके तुझे प्राप्त देगा।
किया 100 गुना, 100 करेगा 1000 गुना, 1000 करेगा लाख गुना, लाख करेगा तो करोड़ गुना। जिस प्रकार मानव से गंधर्व ऊपर उन्नत होता चला जाता है, यही तेरे शुभ कर्म, सेवा कर्म यह बढ़ते चले जाते हैं। जितना करता चला जाएगा इसमें घाटा होता ही नहीं। समय पूरा हुआ, जितना भी जाप किया जाएगा आपने उस परमेश्वर को अर्पण कर दिया, उसका फल लाखों में किया तो करोड़ों में तेरे को प्राप्त हो जाएगा। परंतु कामना रहित ज्ञानवंत होकर के, उसके विधान को समझ करके वह ऋण रखता ही नहीं। उसके लिए जो भी किया जाता है उसको दिया जाता है। इस भाव से सेवा परहित परोपकार की जाती है। वह वापस कई गुना स्वयं वह देता है। कितना देता है? दिंदा दे लैंदे थक पा। वह देते हुए नहीं थकता, लेते हुए थक जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सदाचार का जीवन विश्वास, निष्ठा, समर्पण और विनम्रता। हे प्रभु, सब तू करने वाला है, तेरे द्वारा है, तेरा तुझको अर्पण है। इस भाव से अपने पुण्य कर्म किए जावे, शुभ कर्म किया जावे, जाप पाठ किया जावे, वह अवश्यमेव फलीभूत होता है और परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। कल रविवार करवा चौथ का पर्व है। 2 बार देवियों को ना आना हो, इसलिए कल ही प्रातः काल की सभा 8:30 से 10:30 बजे तक होगी। शुद्ध मिष्ठान से ही प्रसाद का वह आज बन के आ जाएगा, रात्रि को उसकी पैकिंग हो जाएगी। तो कल सत्संग के पश्चात सबको वह प्रसाद दे दिया जाएगा। देवियां तुरंत तो उसको नहीं खा पावेंगी, उसका भोग लगा पावेंगी, परंतु जब रात्रि को अर्घ देना है, व्रत को खोलना है, नमन करना है, परमेश्वर को नमस्कार करना है, धन्यवाद करना है कि आपका व्रत पूरा हुआ, तो गुरु महाराज के दिया हुआ वह प्रसाद, गुरु महाराज का आशीष मानते हुए कि गुरु महाराज ये प्रसाद मुझे दिया हुआ है तो मैं इसका भोग लगाती हूँ, तो वह आप उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। देवादिदेव से जो आप कामना करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कृपा से वह अवश्यमेव फलीभूत भी होगा। तो कल के कार्यक्रम का कृपया ध्यान रखें। कल की एक ही सभा होगी प्रातः काल 8:30 से 10:30 बजे तक। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने